अभी हम बात करते हैं जीओसी सेकंड के बारे में। जीओसी सेकंड के पहले तो मुझे एक बात बताओ, जीओसी फर्स्ट पढ़ लिया अच्छे से, रिवाइज कर लिया? थोड़ा बहुत बचा है वो कर लेते हैं। ओके, जो भी डाउट्स हो वो सब पूछ लेना। जीओसी फर्स्ट में देखो हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक ब्रीफ में बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा। नोमेनक्लेचर में आपने जो है थोड़ी जान पहचान बढ़ाई, मॉलिक्यूल्स के साथ में कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं बेचारे, है ना। देन फिर आपने दूसरा काम क्या किया, आइसोमेरिज्म पढ़ी। आइसोमेरिज्म पढ़ी इसका मतलब आइसोमेरिज्म पढ़ने पर आपने मॉलिक्यूल्स के साथ में थोड़ी धक्का मुक्की सीखी, उल्टा आड़ा पटकना, उनको इधर से उधर ऐसे घुमाना फिराना सीखा। जीओसी सेकंड में आप बात करेंगे किसकी, रिएक्शन के बारे में, कि भाई रिएक्शन की इनिशियल प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोपोगेट होती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करें। तो रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स। अब कोई भी रिएक्शन जब होती है ना बेटा, तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, है ना। और न्यू बॉन्ड्स का क्या होगा, का फॉर्मेशन। अब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है ना। बोलिए, बॉन्ड क्लीवेज हुआ ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। बोलिए, होता है ना। ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल बनते हैं। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से अगर पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है, मतलब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में तो क्या होता है, बॉन्ड जो है वो बीच में से ब्रेक होता है, और जिन दो स्पीशीज के बीच में बॉन्ड था वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाती है और फ्री रेडिकल बना लेती है। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है कि एक जिसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है वो तो कैटायन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेके भागा होता है वो एनायन बन जाता है। तो कैटायंस और एनायंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। बोलिए, इतनी इतनी बात अपन ने जीओसी 1 में पढ़ी थी। हाँ जी। तो अब जो ये बने हैं फ्री रेडिकल हुए या पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज बनी है, यही क्या है आपके भाई, बॉन्ड क्लीवेज क्यों हो रहा है, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड बनने हैं। यानी कि रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने में, तो प्रोपोगेट करवाने में इन दोनों चीजों का बड़ा योगदान होता है। पुराने बॉन्ड टूटेंगे यानी कि बॉन्ड क्लीवेज होगा, और बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का होगा, और दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज से फ्री रेडिकल्स और आयंस बनेंगे, है ना। पॉजिटिवली चार्ज आयंस या नेगेटिवली चार्ज आयन बनेंगे, तब जाकर के बाद में वो कुछ कुछ करेंगे, देन फिर नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा और केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाएगी। बोलिए, यही बात हो रही है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही सारी बातें होती हैं। तो अब ये जो फ्री रेडिकल, कैटायन, एनायन, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती हैं, ये सब जो बने हैं ना, ये क्या कहलाते हैं बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यस, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में ही हम इस जीओसी सेकंड में आगे चर्चा करेंगे। देखिए, पहली रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीशीज आपकी कार्बोकैटायन। कार्बो मतलब कार्बन
और कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा कार्बन जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो। अब कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कब होगा मेरे बच्चों, बोलो? जब उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले चुका होगा या जब वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर आएगा। कार्बन की कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, है ना? ये लो जी, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरीके से 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं, बोलो होते हैं इस तरीके से। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का चला जाए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं? ये टूट जाएगा, तो मुझे बताइए ये क्या बना रहेगा? कार्बोकैटायन बन गया ना अभी ये। इसको अगर मैं हटा दूं, इसकी जगह पे क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरह बिहेव करेगा? कार्बोकैटायन की तरह, है ना? मतलब उस कैटायन की तरह बिहेव करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है जब इस कार्बन पे लग जाएगा तो ये कार्बन विल बी कार्बोकैटायन। अब पॉजिटिव चार्ज है, देखो मैंने ये ढक्कन मतलब पॉजिटिव चार्ज पकड़ा हुआ है ना, ऐसे समझ जाना, इसको समझ जाओगे ना? अब बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे सीधे आ जाएंगे कि नहीं? अब तो 3 ही बॉन्ड बचे हैं, एंड बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट एट द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन पोजीशन। तो यहाँ प्रेजेंट जो बॉन्ड था उसकी वजह से जो रिपल्शन फील ये कर रहे थे, और कितने डिग्री का कोण बना रहे थे? 109 डिग्री 28 मिनट का जो ये कोण बना रहे थे, एंगल फॉर्म कर रहे थे, वो एंगल जो है 109 से बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये बॉन्ड ही यहाँ से हट गया, इसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब वो बॉन्ड हटने की वजह से यहाँ का जो बॉन्ड है वो चला गया है, तो देर ये यहाँ पर थोड़ा कम रिपल्शन फील कर लेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, तो बॉन्ड्स जो है वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे और 120 डिग्री पर ये आकर के टिक जाएंगे। और 120 डिग्री पर जब तीनों बॉन्ड होंगे तो कितना, कौन सी वाली ज्योमेट्री बनेगी? ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी ना, ट्रायगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में ट्रायगोन प्रेजेंट है, तो ट्रायगोनल प्लेनर जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है, देखो लिखा भी हुआ है। कार्बोकैटायन दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है, जहां पर ये 120 डिग्री का एंगल होता है और ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। देखो ये एक s, ये एक p और ये दूसरा p, तो कितने? 2p, एक s और 2p, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, एक s और 2p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आएगा। और बनते कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कब बनते हैं? कौन से बॉन्ड क्लीवेज से बनते हैं? होमो या हेट्रो? हेट्रोलिटिक बॉन्ड तो बनते किससे हैं? बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनते हैं। अब हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से जब ये कार्बोकैटायन बना, तो देखो कार्बोकैटायन में कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, बोलो है ना? और दूसरे किसी एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, बताओ और कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास में है क्या? तो इस कार्बन के जो कार्बन का जो क्षेत्र है, कार्बन का जो एरिया है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं ना, तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो होने कितने चाहिए थे? 8 हैं, कितने? 6। तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, देन ऑक्टेट कैसा है इसका? इनकम्प्लीट है ना। तो इसका मतलब ये क्या मांगता है? इलेक्ट्रॉन मांगता है कि प्रोटॉन मांगता है? इलेक्ट्रॉन मांगता है ना, ये इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो क्या बोलता है? मैं कौन हूं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन मांग रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल है। कोई ना कोई चाहिए बॉन्ड बनाने वाला, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। बोलिए, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना अभी। अब जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी बॉन्ड बना करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इंटरमीडिएट्स की एक खास बात होती है क्या, कि जो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना बेटा, वो उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आपके लिए कार्बोकैटायंस जो होते हैं या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन या पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज फ्री रेडिकल्स, जो भी आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बने हैं, उनकी स्टेबिलिटी बहुत मायने रखेगी यहाँ पर। जितना जल्दी वो स्टेबिलिटी गेन करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग, उतना स्टेबल वो प्रोडक्ट बनाएगा।
यस मैम। तो देखो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो प्लस आई इफेक्ट पर और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन पर। पढ़ ही रखा है हम लोगों ने पहले, बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे। यस, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की होगी। और प्लस आई इफेक्ट पे कैसे, डायरेक्टली और इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर प्लस आई ग्रुप वाला जुड़ा हुआ है और डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कार्बोकैटायन की। और अगर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतनी ही ज्यादा होगी। तो नीचे 1 2 3 4 5 हाइड्रो 5 जो है आपको कार्बोकैटायन के एग्जांपल्स दिए हुए, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो। यस मैम। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा तो फिर। लास्ट, यस, लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। यस, ये वाला कॉन्जुगेशन शो कर रहा है और रेजोनेंस की वजह से या कॉन्जुगेशन की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन फिर 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3 प्लस आई, या फिर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन की ऐसी ऐसी हो जाएगी। बोली बात समझ में आई।